हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ। आज के जो हमारा टॉपिक रहने वाले समाकलन एक्सरसाइज 7.2। आज जो हमारा वीडियो है 7, इससे पिछले 6 वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.2 के 30 सवाल कर चुके हैं और एक्सरसाइज 7.1 हमने कंप्लीट सॉल्व किया है। तो आज हमारा सवाल नंबर 31 से लेके 39, यानी कि जो इस एक्सरसाइज 7.2 में कितने सवाल है टोटल, सवाल नंबर 39। ठीक है, तो आज हमारे कहाँ से पढ़ने वाले हैं, सवाल नंबर 31 से 39 सवाल करने वाले हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज क्या होगी, खत्म हो जाएगी आज। तो सबसे पहले हमारा सवाल 31 क्या कहता है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर का समाकलन कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम करते हैं समाकलन फॉर्म में लिखेंगे। आई बराबर साइन एक्स 1 प्लस कॉज एक्स का होल स्क्वायर समाकलन चिन्ह इंटू डी एक्स। अच्छा, जो हमने एक्सरसाइज 7.2 को सॉल्व किया वो हमेशा मतलब प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि क्या कहता है, इसमें एक पद को हम टी मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो आप, अचर पद। तो हम जब उसका अवकलन करते हैं तो सेकंड पद आ जाता है, बस उसी को मान रख के हम यहाँ पे समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर देते हैं। तब 1 प्लस कॉज एक्स बराबर टी। अब इस टी का क्या होगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे। ठीक है, तो देखो अवकलन करेंगे यहाँ पे, तो डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस कॉज एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। डी अपॉन डी एक्स 1 डी अपॉन डी एक्स कॉज एक्स डी टी अपॉन डी एक्स। इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कॉज एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स को हम यहाँ पे ले आएंगे तो साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अब देखो क्या होगा, अब जो माना है हमने, जो अवकलन करने पे जो पता है हमारा, उसको समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। तो हमारा 1 प्लस कॉज एक्स किसके बराबर है, टी के बराबर है। तब आई बराबर 1 प्लस कॉज एक्स टी के बराबर है यहाँ पे, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा। और साइन एक्स इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या है हमारा, माइनस डी टी। तो माइनस डी टी क्या, माइनस चिन्ह आ जाएगा बाहर आपका, माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वायर। तब आई बराबर माइनस टी ऊपर जाएगा तो माइनस की पावर हो जाएगी डी टी। अवकलन क्या होती है, एक पावर जुड़ जाती है, बटे में आ जाती है। ठीक है, माइनस टी की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 आई बराबर माइनस टी की पावर -1 अपॉन -1 आई। 3 बस क्या हो जाएगा 1/t। और यहाँ पे देखो समाकलन करने के बाद क्या आता है, सी आता है प्लस सी। तब आई बराबर 1/t का मान क्या है हमारा, 1 प्लस कॉज एक्स प्लस सी। ये हमारा सवाल नंबर 31 का आंसर हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे 31 सवाल काफ़ी आसान ही सवाल है। ठीक है, सारे सवाल प्रतिस्थापन विधि से ही करने वाले हैं। तो प्रतिस्थापन में एक पद को मानना है, जिस पद को मानते हैं उसका एक्स के सापेक्ष क्या करते हैं, अवकलन कर देते हैं, तो दूसरा पद आ जाता है। बस उसको मान रख के समीकरण जो मान के उसमें मान रख करके अवकलन साधारण अवकलन समाकलन हो जाता है, बस आंसर आ जाता है। टी का मान में पुट करना होता है। अब हम सवाल नंबर 32 की बात करेंगे। अब हम बात करने वाले हैं सवाल नंबर 32, 1/1 प्लस कॉट एक्स का समाकलन कीजिए। तो ये इस एक्सरसाइज का सबसे अच्छा सवाल यही है मुझे लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समाकलन फॉर्म में लिखेंगे। 1/1 प्लस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। 1/1 प्लस कॉट एक्स क्या होता है, कॉज एक्स बटे साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका हम लासा ले लेंगे यहाँ पे। तब आई बराबर 1/sin एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स बटे साइन एक्स। अब ये साइन एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा,
बटे साइन एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, ठीक है, 2 से गुणा और 2 से भाग, ठीक है। तब आई बराबर साइन एक्स, मतलब 2 साइन एक्स है तो 2 बार लिख लेंगे, साइन एक्स बटे 2 साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, ठीक है। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, आई बराबर, इसमें क्या करेंगे हम, साइन प्लस कॉज एक्स कर देंगे, एक बार माइनस कॉज एक्स कर देंगे, ठीक है। 1/2 तो बाहर ले लेंगे हम, तब साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, अब दूसरा हमारा जो साइन एक्स है माइनस कॉज एक्स। हमने क्या किया, एक बार कॉज एक्स को जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो हमारी मतलब ये तो 0 हो जाएगा कट के, तो 0 को हम किसी समीकरण में जोड़ या घटा सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स आई बराबर 1/2। अब देखो क्या करेंगे, इसके बटे में यहाँ लिख लेंगे इस साथ, और इसके बटे में इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। हमने क्या किया, इन हरों को अलग अलग लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, तो हमारा बचेगा 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब ब्रैकेट में, ब्रैकेट को तोड़ के हम क्या करेंगे, इसका अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। तो 1 का अपकलन क्या होता है, एक्स हो जाएगा, एक्स के डी एक्स के सापेक्ष में करेंगे ना, तो 1/2 एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉज एक्स बटे साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, यहाँ पे 1/2 भी तो आएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो साइन एक्स प्लस कॉज एक्स क्या मानेंगे हम, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स बराबर टी। इसका क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो इसका अवकलन क्या होगा, इसका अवकलन हो जाएगा आपका कॉज एक्स, इसका अवकलन माइनस साइन एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। हमारा ऊपर वाले पद में क्या है, देखो साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, तो ये हमारा तो यहाँ पे हमें पॉजिटिव रखना है और कॉज एक्स को नेगेटिव रखना है, तो यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, तब हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉज एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। अब यहाँ पे हम पुट करेंगे वैल्यू को, तब आई बराबर x/2 प्लस 1/2, इसका मान क्या है, t की 1/t और गुणा माइनस डी टी, ठीक है। थोड़ा सा रफ करेंगे इसको, तब आई बराबर x/2 माइनस 1/2, माइनस क्या लेंगे, बाहर ले लेंगे हम, ठीक है, डी टी अपॉन टी। अब इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो आई बराबर x/2 माइनस 1/2 और इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग टी प्लस सी, कॉन्स्टेंट आ जाएगा x/2 माइनस 1/2 लॉग टी का मान क्या है हमारा, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, साइन एक्स प्लस कॉज एक्स प्लस सी। ये क्या हो गया हमारा सवाल नंबर 32 का आंसर,
ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी लेंथी सवाल था। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे। सवाल नंबर 32 काफ़ी अच्छा सवाल है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम सवाल नंबर 33 की बात करेंगे। अब बात करेंगे सवाल नंबर 33, 1/1 माइनस 10x का समाकल कीजिए। ये सवाल बिल्कुल मतलब 32 सवाल जैसा ही फोटो कॉपी है बिल्कुल। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समाकलन फॉर्म में लिखेंगे 1/1 माइनस 10x इंटू dx। 10x को तोड़ेंगे, ठीक है, 1/1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स। इसका क्या करेंगे हम, लासा ले लेंगे, ठीक है, 1/कॉज एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉज एक्स। कॉज एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा आपका। तो आई बराबर कॉज एक्स डी एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। यहाँ भी क्या करेंगे हम, 2 से गुणा 2 से भाग, 2 से गुणा और 2 से भाग, ठीक है। आई बराबर 1/2 कॉज एक्स। तो 2 कॉज एक्स है, तो कॉज एक्स को हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, प्लस का साइन एक्स लिखेंगे, एक बार माइनस साइन एक्स लिखेंगे, प्लस साइन एक्स, फिर मतलब 2 कॉज एक्स है तो 2 कॉज एक्स एक बार फिर लिखेंगे, 2 कॉज एक्स माइनस साइन एक्स। एक बार हमने किया कि साइन एक्स को प्लस किया, एक बार साइन एक्स को क्या किया, माइनस किया, बटे में क्या हमारा कॉज एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब देखो क्या होता है, हम इनको क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे बटे में, तो कुछ पद हमारा कट जाता है। तो 1/2 कॉज एक्स प्लस साइन एक्स बटे कॉज एक्स माइनस साइन एक्स प्लस ये वाला पद इसके बटे में कॉज एक्स माइनस साइन एक्स बटे कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। ये पद हो गया ख़त्म आपका। तो आई बराबर 1/2 कॉज एक्स प्लस साइन एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पद को मान लेंगे टी, ठीक है। तो कॉज एक्स माइनस साइन एक्स बराबर टी, एक्स के सापेक्ष अपकलन, एक्स के सापेक्ष अपकलन, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स और इसका अपकलन हो जाएगा माइनस, सॉरी प्लस का ही होएगा। साइन एक्स क्या होता है, प्लस का होता है, तो माइनस में पहले से ही हमारा। तब कॉज एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। तब साइन एक्स प्लस कॉज एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे, ये टी के बराबर हो जाएगा, ये माइनस डी टी के बराबर हो जाएगा। 1 का तो अपकलन वही समाकलन हो ही जाएगा आपका। थोड़ा सा रफ करेंगे इधर। अब इस वाली समीकरण में, ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, दूसरा चौक यूज करेंगे। तो आई बराबर 1/2 ब्रैकेट में क्या है हमारा, इसका मान है माइनस डी टी के बराबर, माइनस डी टी बटे टी प्लस 1, ठीक है। सॉरी 1 मिनट रुकना पड़ेगा पहले। अच्छा हम यहाँ पे क्या करेंगे, डी एक्स को क्या करेंगे, अंदर लेके आएंगे पहले। तो 1/2 कॉज एक्स प्लस साइन एक्स कॉज एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब देखो, अब यहाँ पे मान करेंगे, ठीक है। तो डी एक्स का तो सिंपल हो जाएगा, आई बराबर 1/2, इसका मान क्या है हमारा 1/t और इसका मान माइनस डी टी, और इसका अपकलन हो जाएगा हमारा x प्लस सी। इसका समाकलन करेंगे हम,
तो आई बराबर, और ये 1/2 तो अंदर आ जाएगा ना, 1/2 माइनस लॉग टी प्लस x/2 प्लस सी। तब आई बराबर x/2 पहले लिखेंगे हम, माइनस 1/2, सॉरी यहाँ तो गुणा में आएगा ना, ये गुणा में है, माइनस लॉग टी का मान cos x माइनस sin x। ठीक है, तो ये हमारा सवाल नंबर 33 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 34। क्या कह रहा है, √10x बटे साइन एक्स इंटू कॉज एक्स का समाकलन कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको समाकलन फॉर्म में लिखेंगे, √10x बटे साइन एक्स इंटू कॉज एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होएगा, √10x साइन एक्स इंटू कॉज एक्स। ये यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार कॉज एक्स से गुणा करेंगे, एक बार कॉज एक्स से भाग। ठीक है, तो ये हम किसी संख्या में गुणा, एक संख्या से गुणा और एक संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं, अलग होता है मान लीजिए। तब डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो कॉज एक्स से कॉज एक्स खत्म हो जाएगा, तो वन से हम गुणा भाग आसानी से कर सकते हैं किसी संख्या में। तब √10x बटे साइन एक्स बटे कॉज एक्स, और ये क्या हो जाएगा हमारा, कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये आपको बन जाएगा 10x। तो आई बराबर √10x बटे 10x इंटू कॉज स्क्वायर, ठीक है, x। तो आई बराबर, अब देखो ऊपर क्या है, √10x है और नीचे ओनली 10x है, तो ये ख़त्म कर देगा। यहाँ पे एक बार और लिखेंगे, यहाँ पे 10x बटे √10x। जब हम किसी संख्या को अंडर रूट में लिखते हैं तो उस पर स्क्वायर हो जाता है, और 1/2 कॉज स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। अभी स्क्वायर से 10x खत्म हो जाएगा, तो आई बराबर हमारे क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बटे 10x। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे। तो 10x बराबर क्या मानेंगे, t, x के सापेक्ष अवकलन। तो इसका अवकलन क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर एक्स बराबर dt अपॉन डी एक्स। तब सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। अभी ये मान हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तब आई बराबर डी टी अपॉन, ये कहाँ पे है, √t। ठीक है, अभी ये क्या करेंगे हम, t की पावर -1/2 हो जाएगा, ऊपर जाके समाकल करेंगे तो समाकलन क्या होती है, एक पावर प्लस हो जाती है। तो आई बराबर t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस c। आई बराबर t की पावर क्या बचेगी, 1/2 प्लस c। तो यू कहाँ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। आई बराबर 2/2√t प्लस c। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बट t का मान हम क्या करना, पुट करना होगा यहाँ पे। तो आई बराबर 2√t, मतलब t क्या है, √10x प्लस c। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमारा सवाल नंबर 34 कंप्लीट हो चुका। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 35। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 34, 1 प्लस लॉग एक्स पूरे का होल स्क्वायर बटे एक्स का समाकलन कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना होता है, हमें इंटीग्रेशन फॉर्म में लिखना होता है। इंटीग्रेशन फॉर्म क्या होता है, इंटीग्रेशन साइन, पूरा सवाल 1 प्लस लॉग एक्स पूरे का होल स्क्वायर बटे एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, सीधा प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी। 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी,
अब यहाँ पे क्या करना, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। अब देखो डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, ठीक है। तो देखो 1 का जब हम समाकलन अवकलन करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स, एक बार लिखेंगे अच्छे इसको, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो अवकलन होता है वो 0 हो जाता है, और लॉग एक्स का जो फार्मूला होता है क्या होता है, इसका फार्मूला सीधा हो जाता है आपका 1/x बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तब डी टी बराबर 1/x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस लॉग एक्स किसके बराबर है, 1 प्लस लॉग एक्स है आपका टी के बराबर, तो टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और डी एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर है, यहाँ पे देखो डी एक्स अपॉन एक्स डी टी के बराबर है, ठीक है। तो आई बराबर, अब देखो पावर क्या होती है, बढ़ जाएगी 2 + 1 2 + 1 प्लस सी, एक पावर बढ़ती है यहाँ पे, तो टी की पावर 3/3 प्लस सी। अब क्या माना, जो हमने माना हुआ है वही वैल्यू पुट करेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स एक्स का क्यूब बटे 3 प्लस सी। तो ये हमारा क्या है, सवाल नंबर 35 का प्यारा सा आंसर, ठीक है। अब हम बात करें सवाल नंबर 36। अब बात करें सवाल नंबर 36, ब्रैकेट में x + 1 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में इंटू में ब्रैकेट x प्लस लॉग एक्स पूरे का होल स्क्वायर बटे x का समाकलन कीजिए। तो ये पिछले सवाल की तरह सेम सवाल है। तो i बराबर x + 1 x प्लस लॉग एक्स पूरे का होल स्क्वायर बटे x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, ठीक है। तब x प्लस लॉग एक्स बराबर 3, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो देखो हम अलग अलग अवकलन करेंगे, ठीक है, एक बार में कर देंगे। तो x का अवकलन क्या होगा, 1 हो जाता है 1, लॉग एक्स का अवकलन क्या होगा 1/x, और डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे, लासा ले लेंगे, तो x + 1/x डी एक्स यहाँ पे ले आएंगे, डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है हमारा, जो हमारा x + 1/x इंटू डी एक्स किसके बराबर है, डी टी के बराबर है। तो आई बराबर टी का स्क्वायर इंटू डी टी, आई बराबर क्या हो जाएगा, टी की पावर 3/3 प्लस सी, मतलब एक पावर क्या होती है, बढ़ जाती है इस समाकलन में। तो टी का मान हमारा क्या है, x प्लस लॉग एक्स पावर 3/3 प्लस सी। ये क्या हमारा सवाल नंबर 36 का प्यारा सा आंसर, ठीक है। x प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बटे 3 प्लस सी, ठीक है। अब हम बात करें सवाल नंबर 37। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 37, एक्स क्यूब साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स x की पावर 4 1 प्लस x की पावर 8 का समाकलन कीजिए। तो करते हैं इसका समाकलन। सबसे पहले समाकलन फॉर्म में x की पावर 3 साइन tan इनवर्स x की पावर 4 बटे 1 प्लस x की पावर 8 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम tan इनवर्स x क्या मानेंगे, t मान लेंगे। तब tan इनवर्स x की पावर 4 बराबर t, क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन करने पे जब हम इसका अवकलन करेंगे, एक बार इसको लिखेंगे अवकलन फॉर्म में, d/dx tan इनवर्स x की पावर 4 बराबर dt/dx, ठीक है। तो इसका देखो क्या हो जाता है, जब हम tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है अवकलन फॉर्म में, ठीक है, tan इनवर्स x d/dx
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि पावर का डबल हो जाता है। तो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 4 है, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 8। और फिर से हम क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 का अवकलन करेंगे dt/dx। तब देखो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, d/dx का अवकलन क्या होता है, d/dx एक्स की पावर 4। इसमें क्या होता है, 4 सामने आ जाएगा और एक पावर क्या होती है, कम हो जाती है, 4x³ तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/1 प्लस एक्स की पावर 8 और 4x³ बराबर dt/dx, ठीक है। तब हमारा यहाँ पे बचेगा एक्स की पावर 3 1/x की पावर 8 बराबर इंटू dx बराबर dt/4। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो साइन एक्स की पावर 3 और ये dx और ये वाला पद, ये हमारा क्या हो जाएगा x³, ठीक है, साइन नहीं आएगा इसमें, x³ और 1/x की पावर 8 बराबर हो जाएगा dt/4। और ये जो हमारा tan इनवर्स t x की पावर 4 ये किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे साइन, इसका मान क्या है t, ठीक है, और ये बकाया मान किसके बराबर है dt/4। 4 क्या है, कांस्टेंट नंबर बाहर आ जाएगा, 1/4 साइन t इंटू dt। साइन का अवकलन क्या होता है, माइनस में आता है यहाँ पे, तब ये -1/4 cos t प्लस सी, आई बराबर -1/4 cos t का मान किसके बराबर है हमारा, tan इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, आई बराबर -1/4 cos tan इनवर्स एक्स की पावर 4 प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा सवाल नंबर 37 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। अब बात करेंगे सवाल नंबर 38। इसमें देखो क्या करना, ऑप्शन हमें चूज करना है, कौन सा ऑप्शन सही है। तो सवाल नंबर 38 क्या बोलता है, ब्रैकेट में हमारा 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x इंटू लॉग बेस ई 10 बट्टे 10 की x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, i बराबर, बहुत आसान सवाल है, ठीक है, 10x की पावर 9 प्लस 10 की पावर x लॉग बेस ई 10 बटे x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x इंटू dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इस वाले पद को क्या मानेंगे, t मान लेंगे, ठीक है। तब x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x बराबर t। इसमें एक बहुत ही छोटा सा फार्मूला होता है, ठीक है। जब भी हम a की पावर x का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं d/dx a की पावर x। तो इसका जो अब फार्मूला होता है a की पावर x लॉग बेस ई a, ठीक है। तो बस कर देंगे इसका। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर, ठीक है। तो देखो ये तो क्या है, x की पावर 10 है, यानी नंबर है, नंबर में क्या होता है, अवकलन करते हैं तो एक पावर कम हो जाती है, मतलब यहाँ पे देखो आप d/dx x की पावर n बराबर हो जाएगा n x n - 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 पहले आ जाएगा, x की पावर क्या होगी, कम हो जाएगी 9 प्लस a की पावर x, तो 1 की जगह क्या है यहाँ पे 10 है, तो 10x, ठीक है, लॉग बेस e है और a आता है यहाँ पे 10 बराबर dt/dx। अब dx से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 10x की पावर 9 प्लस 10x लॉग ई 10 बराबर dt बराबर dx। अब देखो ये वाला पद क्या था, हमारे t के बराबर था, और ये वाला पद किसके बराबर बन गया, dt के बराबर बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, i बराबर
1/t इंटू डी टी। तो आई बराबर हो जाएगा हमारा log t प्लस सी। ठीक है, तब log t का मान क्या है हमारा, t क्या माना था 10 x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑप्शन मैच करेंगे। ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका, ये भी गलत, ये भी गलत, और ऑप्शन नंबर 4 ठीक करेक्ट। ठीक है, ठीक है, आसान सवाल। तो यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा फार्मूला था ये वाला। ठीक है, जो जिसका मैं अब कल करना आना चाहिए था, और इस सवाल हो गया आपका। अब हम सवाल नंबर 39 यानी कि इस चैप्टर का यानी एक्सरसाइज 7.2 का लास्ट सवाल होगा, 39 सवाल। तो सवाल नंबर 39 क्या कह रहा है हमारा, इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स का मान किसके बराबर है। हमें क्या करना है, ऑप्शन सही ऑप्शन का चयन करना है। तो सही ऑप्शन चयन कब होएगा, जब हम इसका समाकलन कर सकते हैं। तो सबसे पहले समाकलन फॉर्म में लिखेंगे dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब कुछ नहीं होता है, यहाँ पे 1 होता है। ठीक है, 1 इंटू डी एक्स होएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर हम 1 के लिए बराबर क्या मानेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इन हरों के बराबर अलग अलग लिखेंगे, इन दोनों हरों को। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉज स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, डी एक्स बराबर हो गया, साइन से साइन खत्म हो गया, कॉज से कॉज स्क्वायर खत्म हो गया। तो हमारा बचा यहाँ पे डी एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स प्लस डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब 1/t कॉज स्क्वायर एक्स का मान क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। तो आई बराबर सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। 1/t साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का क्या जो हमारा समाकलन होता है क्या होता है, 10x, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस कॉट एक्स। तो आई बराबर देखिए ये फार्मूला ही होता है। ठीक है, 10x और हमारा कॉसेक स्क्वायर का फार्मूला होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो ये हमारा कौन सा, ये गलत हो गया आपका, ये ठीक है, ये भी गलत है, और यहाँ पे cot 2x भी है, तो वो तो आना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। तो हमने ये सवाल एक्सरसाइज 7.2 को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के सवालों की बात करेंगे। ठीक है।